यही धरे रह जाएंगे तेरे कोठी महल मकान, आखिरी तेरा ठिकाना है बंधे रे शमशान। मत कर तू अभिमान रे बंधे, मत कर तू अभिमान। संत कबीर का यह दोहा मानव जीवन के सबसे गहरे और कठोर सत्य की ओर संकेत करता है। यह दोहा केवल मृत्यु की बात नहीं करता, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा सिखाता है। मनुष्य अपने जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा, भवन, कोठी और महलों को ही अपनी सफलता का मापदंड मान लेता है। उसका अहंकार, ईगो, इन्हीं उपलब्धियों से पोषित होता है। लेकिन कबीर हमें झकझोर कर पूछते हैं, क्या ये सब तुम्हारे साथ जाएंगे? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य का मन मालिकाना भाव, पॉसेसिवनेस से ग्रस्त रहता है। जो कुछ वह अर्जित करता है उससे वह अपनी पहचान, आइडेंटिटी जोड़ लेता है। यही पहचान धीरे धीरे अभिमान बन जाती है। अभिमान व्यक्ति की चेतना को संकुचित कर देता है, जिससे वह करुणा, विनम्रता और आत्मबोध से दूर हो जाता है। कबीर कहते हैं, यही धरे रह जाएंगे। इसका अर्थ है कि जिन चीजों को हम मेरा कहते हैं वे वास्तव में कभी हमारे थे ही नहीं। वे तो केवल अस्थायी साधन थे। मृत्यु के समय न धन साथ जाता है, न नाम, न संबंध, न शरीर। तब केवल कर्मों की स्मृति और चेतना की स्थिति ही शेष रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दोहा हमें वैराग्य नहीं, विवेक सिखाता है। कबीर संसार छोड़ने की नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए आसक्ति छोड़ने की बात करते हैं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि अंतिम ठिकाना श्मशान है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। तब वह क्रोध में नहीं बहता, अहंकार में नहीं डूबता और दूसरों को छोटा नहीं समझता। भावनात्मक स्तर पर यह दोहा हमें नम्र बनाता है। यह याद दिलाता है कि हर मनुष्य समान है, चाहे वह राजा हो या रंक। श्मशान में न कोई बड़ा होता है न छोटा। यह बोध मन को हल्का करता है, तनाव कम करता है और जीवन में संतुलन लाता है। ज्ञानात्मक रूप से यह दोहा मृत्यु बोध, मोर्टेलिटी अवेयरनेस उत्पन्न करता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि जो व्यक्ति मृत्यु सत्य को स्वीकार करता है वह जीवन को अधिक अर्थपूर्ण, सजग और प्रेमपूर्ण ढंग से जीता है। अंततः कबीर का संदेश स्पष्ट है, अभिमान छोड़ो, मानव बनो। संपत्ति नहीं, सद्गुण जोड़ो। भवन नहीं, भाव बनाओ और जीवन को आत्मबोध की ओर मोड़ो।